आदिवासी खिलौना है? नहीं नहीं, आदिवासी का घंटा है मंदिर का, ये बजाते रहिएगा आप लोग। नहीं वो सब कौन लिया हम नहीं जानेंगे। पैसा लेके तो सीट उतारा है उतारा का सीट से पूरा खुला क्या रास्ता है। देखिए तबीयत कितना खराब है। हेलो हम यही देखिए क्या नाम है, कॉल करा फिर जो है ना उधर अजीत सोरेन। तबीयत खराब है आपकी बात। एक आदिवासी मजदूर परिवार के साथ बस में जो हुआ उसने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि समाज की संवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया। सिवान से झारखंड के रांची लौट रहे आदिवासी मजदूर अजीत सोरेन पिछले 5 दिनों से बीमार हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 5 छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार ने सफ़र के लिए 3100 रुपये का पूरा किराया दिया था। इसके बावजूद पूरे सफ़र के दौरान उन्हें सीट नहीं दी गई और फर्श पर बैठाकर यात्रा कराई गई। सबसे पीड़ादायक क्षण तब आया जब अजीत की पत्नी अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। महिला सीट पर बैठी थी लेकिन कंडक्टर ने उसे डांटते हुए जबरन सीट से उठाया और नीचे फर्श पर बैठा दिया। महिला बार बार कहती रही, हमने पूरे पैसे दिए हैं, फिर क्यों भेदभाव हो रहा है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। यह कोई मामूली घटना नहीं बल्कि सिस्टम की उस सोच का प्रतिबिंब है जिसमें गरीब आदिवासी और मजदूरों को इंसान नहीं समझा जाता। जब एक माँ को अपने दूध पीते बच्चे के साथ फर्श पर बैठने को मजबूर किया जाए तो सवाल उठता है, क्या वाकई हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि यह हर उस मेहनतकश इंसान की कहानी है जो इज्जत के साथ जीने की उम्मीद करता है और बदले में उसे अपमान, तिरस्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? अभी उतारे हैं कहाँ जा रहे हैं? सिवान से। आप लोग के साथ क्या क्या हुआ? हम लोग को ये सीट में बैठा दिया, सीट में बैठा दिया, उसका बाद में तो नीचे उतर। पैसा लिया था? 2800 लिया। हाँ। और आपको एकदम नीचे कर दिया? नीचे का। अच्छा, कितना बच्चा लोग आपके साथ? 5 बच्चा। कितना बच्चे लोग हैं? 5 बच्चे हैं। आदिवासी खिलौना है? नहीं नहीं, आदिवासी का घंटा है मंदिर का, ये बजाते रहिएगा आप लोग। नहीं वो सब कौन लिया हम नहीं जानेंगे। पैसा लेके तो सीट उतारा है उतारा का सीट से पूरा खुला क्या रास्ता है। देखिए तबीयत कितना खराब है। हेलो हम यही देखिए क्या नाम है, कॉल करा फिर जो है ना उधर अजीत सोरेन। तबीयत खराब है आपकी बात। कहाँ काम करने गए थे? हम लोग सिवान, हम लोग मधुपुर। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग का जानते होंगे कुरकुरा। अच्छा। काउंटर सिमडेगा ना? हाँ। अच्छा, कितना साल से वहाँ काम थे? 2 साल। मालिक पैसा दिया वहाँ का मालिक? दे दिया। अच्छा, कब से बीमार है आप? हो गया 4-5 दिन, इसीलिए तो आ रहा, नहीं तो नहीं आते मिसाल भी। अच्छा। ओ, और ये कितना पैसा लिया था आपसे बस वाला? बस वाला लिया था 3100 रुपया लिया है। जी। अच्छा, 2 जन हैं और बच्चे लोग हैं ना? जी। कितना बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। और आपको सीट दिया था, उसके बाद उतार दिया सीट से ना? जी। और फर्श में बैठ के आया है बेचारे लोग। ये लोग आए हैं कहाँ से? सिवान से चढ़े थे। सिवान से चढ़े हैं और झारखंड के ये लोग हैं और ये सिमडेगा के रहने वाले हैं। सिमडेगा कुरकुरा में इनका घर है और ये लोग पलायन का शिकार होकर के झारखंड से आपका बिहार गए थे। वहाँ ईंटा भट्टा में ये लोग काम करते बेचारे लोग और वहाँ से ये बीमार हुए तो वहाँ से बस पकड़ के आए। बस में 3100 रुपये दिए हैं और इनको पहले सीट दिया गया वहाँ के एजेंट के माध्यम से और फिर उनको ज़मीन में 16 दिया गया। और इनकी माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो वहाँ के जो एजेंट थे उनको हटा करके ज़मीन में उनको भेजा गया और ज़मीन में ही वो लोग बिहार से यहाँ झारखंड आए। यह बहुत चिंतनीय विषय है। झारखंड अपना है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, झारखंड सरकार अपने है, लेकिन इन मज़दूरों की कौन सुनेगा। और जितने पलायन करने वाले लोगों के साथ आप बीती कई बुरे बुरे हादसे होते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है।
इस आवाज़ को झारखंड न्यूज़ 9 रिपोर्ट कर रही है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें कि आदिवासी समुदाय और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है। मैं खूंटी से रिपोर्टिंग करने के लिए रांची आया हूँ। सुबह 4 बजे उठ करके इनका सुना हूँ, 5 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और इनकी आप बीती सुन करके मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का ना हो और ऐसे एजेंटों को बर्खास्त किया जाए और ऐसे जो चालक है, गाड़ी है, इनका परमिट भी झारखंड से हटा दिया जाए। जो परमिट लेकर के लोग चलाते हैं 1/2 AC कोच लिखते हैं और इस तरह का सेवा देते हैं, यहाँ पर भी ऊंचा और नीचा देखा जाता है। और तुरंत इस मामले का संज्ञान लेने के लिए तिरकीदा आए हैं सुबह सुबह। जोहार आप सभी को। बहुत दुखद होता है ये बोलते हुए कि आज हमारे झारखंड राज्य का स्थिति बहुत गंभीर है और ख़ास करके हमारे झारखंड में हमारे समाज के जो आदिवासी समाज के जो लोगों हैं उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये बेचारे गरीब मजदूर भट्ठा में काम करने वाले लोग आज तबीयत ख़राब हुआ, बहुत मुश्किल से झारखंड आए हैं और आए गाड़ी वाले इनके साथ अभद्रता किया गया है बहुत बुरी तरह से। टिकट देने के बावजूद भी सीट नहीं दिया, कुछ देर बैठाया सीट पे, उसके बाद सीट से हटा दिया गया। और उसकी पत्नी है वो सामने, जिनका तबीयत ख़राब है, इनका भी तबीयत ख़राब है। किसी तरह लोग झारखंड आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताइए ये क्या है? ये आदिवासी समाज के साथ अन्याय ही तो है, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है। और हमें बहुत दुख होता है कि हमारे झारखंड सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है। हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ का रोजी रोजगार नहीं है, मगर बाहर लोग जाके कमाने खाने पे विवश हो चुके हैं। आज उनके साथ बाहर जाने के बाद शोषण किया जा रहा है। बिहार का जो वहाँ के लोग हैं हमारे झारखंड मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हमारे बहन बेटी के साथ गलत अभद्रता किया जा रहा है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा अबुआ सरकार है, हमने अबुआ सरकार बनाया था ये सोच करके कि चलो भाई हमारा झारखंड का सरकार जो है आदिवासी सरकार है, हमारे समाज को देखेंगे, मगर हमारे सरकार हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ये बहुत दुखद की बात है। और मैं लेबर अध्यक्ष होने के नाते और खुद आदिवासी भी हूँ, इस नाते मैं ये कहना चाहता हूँ खुल के आज कि आज के बाद आने वाला विगत 15 जून से हम लोग इसी विषय पे हम लोग आंदोलन करेंगे और झारखंड सरकार को ये सूचना देंगे कि हमारे आदिवासी समाज के साथ, दलित भाइयों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस पे सरकार एक्शन ले, उनको देखे और हमारी जो समस्या है उसको सुने। बस यही कहना चाहेंगे सरकार से हम। ये बहुत दुखद कहानी हुई, बहुत दुखद घटना हुई कि हमारे यहाँ जो 40% यहाँ आपका माइनिंग है, पेड़ है, जंगल है, हर प्रकार का सोना झारखंड हम कहते हैं, लेकिन हमारे लोग पलायन का शिकार हो रहे हैं। गरीब वर्ग झारखंड को छोड़ करके जा रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि झारखंड का विकास हो रहा है। झारखंड का विकास अगर करना है तो इस पलायन को रोकना होगा। गरीब आदिवासी लोगों को, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको रोकना होगा, जो झारखंड को छोड़ करके रोजी रोटी के लिए परिवार को लेके जा रहे, परिवार को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे स्टेटों में काम कर रहे हैं। और तो ये बहुत दुखद है। ये सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा और इनका जनगणना भी होना चाहिए कि जो लोग यहाँ से बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं उनके साथ सूदी भी लेना चाहिए कि वहाँ के कंपनी और वहाँ के लोग उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये एक संगठन बनना चाहिए, ये यूनियन बनना चाहिए जो यहाँ से अगर बाहर काम करने जाते हैं तो उनका देख रेख के लिए एक तो होना चाहिए, उनकी सूदी लेने के लिए। जब वो लोग वापस आते हैं तो वो सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो भी एक संज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये झारखंड के पुत्र है, बच्चे लोग हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती के रहने वाले लोग हैं और इनके साथ अगर वैसे होता है तो ये झारखंड क्या पूरा भारतवर्ष के लिए बहुत निंदनीय है। मजदूर तो मजदूर होता है, कोई जाति वर्ग का नहीं होता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है हर किसी के लिए मजदूरी। देखिए ये इनकी वाइफ है, 5 बच्चों का ये परिवार है और ये रोजी रोटी के लिए बिहार गए थे।
बिहार जहाँ काम करते तो वहाँ बहुत अच्छा तरीके से उनको मालिक दिखाया जाता था, मैंने खिलाया विलाया जाता था, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो ये आपका जो गाड़ी में जो इनके साथ हादसा हुआ है वो बहुत गंदा हुआ है और इनको मैं परिवहन मंत्री से भी आग्रह करता हूं कि इस तरह गाड़ी वाले लोग जो अन्याय करते हैं जो यात्रियों के साथ, वैसे गाड़ी को परमिशन नहीं देना चाहिए, परमिट नहीं देना चाहिए, ताकि ये इस तरह का जो जब तक आप कठोर कदम नहीं उठाइएगा तब तक तो इसी तरह का जो कहानी है, जो वारदात है, वो आने वाले समय में होते रहेगा। बस वाले कहते हैं एजेंट का गलती है और एजेंट वाले कह रहे हैं कि बसे वालों का गलती है, मैं तो उनको जगह दिया था। तो इस तरह का निंदनीय कार्य हो रहा है। परिवहन मंत्री से मेरा आग्रह है कि इस तरह का जांच होना चाहिए। जब यहाँ से बाहर से अगर हमारे झारखंड में वापस आते हैं तो यात्रियों से पूछना चाहिए कि वो अपनी यात्रा को किस तरह से किए हैं, किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ। ये एक तरह का, तभी जाकर के ऐसे बसों मालिक को परमिट देना चाहिए। झारखंड न्यूज़ देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।